हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करेंगे बेसिक सूत्र, जो कि एग्जाम में 1 2 4 या तो कह सकते हैं आप लोग 10 नंबर का पूछता है। तो चलिए इसे अगर हम लोग एक बार सीख लेंगे और समझ लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो हम लोग बच्चे से ही सीखते आ रहे हैं और ये हम लोगों को याद ही है। आज हम लोगों को सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, ताकि अगर एग्जाम में पूछे तो वहाँ पे हम लोग भूले नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सूत्र को। तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले त्रिभुज से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर बात करें तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है। तो ये भी हो जाएगा 1/2। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, गुना एच को, ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो 1/2 गुना बी गुना एच। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2, सॉरी √3/2 4 होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा को अगर ए मान लेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को ए माने हैं तो ए का स्क्वायर। उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो ये होता है 3 गुना 1 भुजा। यहाँ पे आप लोग एक भुजा को ए भी मान सकते हैं, तो 3 गुना, जैसे 3 गुना ए भी हो सकता है, यानी 3 ए हो सकता है। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुना ए को हम लोग भुजा को ए माने हैं, इसलिए यहाँ पे ए दिए हैं। आप लोग चाहे तो एक भुजा भी लिख सकते हैं। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s - a × s - b × s - c, s - c। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, ये एस क्या है और ये ए बी सी क्या है। तो एस जो है वो है विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से आया, तो हम लोग विषमबाहु त्रिभुज है तो उसका मतलब है तीनों भुजा उसका अलग अलग होगा, इसलिए पहला भुजा ए, दूसरा भुजा बी और तीसरा भुजा सी हम लोग माने हैं। ठीक है। उसके बाद है अर्ध परिमाप। तो इसमें हम लोग 2 से जो भाग दे देंगे तो जो निकल के आएगा वही होता है एस का मान। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से सूचित करते हैं, इसलिए मैंने एस दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये ए बी सी जो है वो उस विषमबाहु त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं हैं तीनों। उसके बाद है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र भी सेम टू सेम वही होता है जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, s × s - a × s - b × s - c। ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा को अगर ए मानेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। तो एक भुजा को ए मान लेते हैं तो 4a हो जाएगा। उसके बाद है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a। वर्ग का विकर्ण होता है √2a। ए क्या है, तो भुजा है, भुजा हम लोग माने हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे आयत। ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है l गुना b। ये l है लंबाई और ये b चौड़ाई है। l से हम लोग लंबाई को सूचित करते हैं और चौड़ाई को हम लोग b से सूचित करते हैं, इसलिए l गुना b। उसके बाद है आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई मतलब एल से हम लोग लंबाई को सूचित करते हैं, इसलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 × एल प्लस बी, 2 × एल प्लस बी। एल वही लंबाई और बी वही चौड़ाई। उसके बाद है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। ये d1 और d2 क्या है, तो d1 है समचतुर्भुज का पहला विकर्ण और d2 है समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण। वैसे आप लोगों को पता होगा कि चतुर्भुज में हम लोग केवल और केवल बस 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं, और जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। और वैसे आप लोगों को इस चैनल पे जानकारी दे दिया गया है, आप लोग नहीं देखें एक बार देख लीजिए। समचतुर्भुज का d1 और d2 दोनों विकर्ण है, क्योंकि हम लोग चतुर्भुज में 2 विकर्ण खींच सकते हैं, बस 2 से ज़्यादा नहीं खींच सकते। और त्रिभुज में हम लोग एक भी विकर्ण नहीं खींच सकते। उसके बाद है यहाँ पे
अगर हम बात करें समचतुर्भुज की भुजा, तो समचतुर्भुज की भुजा हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। आप किसी किसी को ऐसे भी याद होगा 1/2 अंदर d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे 1/4 आता है, इसके अंदर में कैलकुलेशन कीजिएगा तो वो 1/2 करके बाहर आ जाता है। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आधार को हम लोग b से सूचित करते हैं, ऊंचाई को h से, जैसे आप लोग b गुना h भी लिख सकते हैं। उसके बाद समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज में दो जोड़ी समांतर भुजा होता है और दो जोड़ी असमांतर भुजा होता है। तो जो समांतर भुजा होता है उसका योग और ऊंचाई उसका दिया रहता है समलंब चतुर्भुज में, वही उसका ऊंचाई। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त वृत्त का परिधि है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, ये सब आपको पता ही होगा। उसके बाद है वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास होता है 2r। अगर हम त्रिज्या का बात करें तो वृत्त की त्रिज्या होता है d/2। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो d/2 होता है। d क्या है, तो d है व्यास, और उसका व्यास में अगर 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। और यहाँ से वृत्त का व्यास जो हम लोग लिखे हैं 2r, तो ये दो मतलब त्रिज्या में 2 से गुना कर दीजिएगा, जो भी त्रिज्या दिया रहेगा, या तो कह सकते हैं आप लोग त्रिज्या को दोगुना कीजिएगा तो आप लोगों का व्यास आ जाएगा। उसके बाद है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त है तो इसमें 1/2 से हम लोग ऐसे भाग दे देंगे, गुना कर देंगे। तो उसके बाद फिर है अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, तो पाई आर प्लस डी, या तो पाई आर प्लस 2r। हम लोग अभी बोले ना आप लोगों को, अभी वृत्त का व्यास क्या लिखे, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो ये व्यास क्या लिखे 2r लिखे, तो वही ऐसे हम लोग पाई आर प्लस डी भी दे सकते हैं या तो पाई आर प्लस 2r भी, क्योंकि हम लोग डी के बदले 2r लिख दिए और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं किए। आशा है आप सभी को इतना तक समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब यहाँ तक आप लोग इस तरह से इसको दिमाग में रखिएगा ताकि अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लोगों से बन जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे सूत्र होता है जो कि हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। उससे 10 नंबर तक तो पूछेगा, तो 10 अगर याद रहेगा तो 10 नंबर तो आएगा, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करें, अगले बार फिर हम लोग इससे आगे सूत्र करेंगे, यानी कि यहाँ तक हम लोग अर्धवृत्त तक किए, अगले में हम लोग घन, घनाभ, शंकु, बेलन सब करेंगे।